दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भारत ने एक बड़ी डील ईरान के साथ साइन की है और एक नया व्यापार रास्ता खोज डाला है। इसके अलावा एआईपी तकनीक को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि भारत ने इसका इंडक्शन अपनी स्वदेशी सबमरीन में लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा एसएटी क्लास सबमरीन जो कि स्पेन से भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है, इसका इवैल्यूएशन भी भारत ने कंप्लीट कर दिया है। भारत के सबमरीन के क्षेत्र से निकल कर आ रही इन दोनों खबरों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं एनएसए अजीत डोवाल द्वारा अपनी टीम में किए गए अचानक बदलाव और रूस में यूएई के बाद मंदिर बनाए जाने को लेकर आ रही खबर, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर ईरान से निकलकर सामने आ रही है। ईरान के ऊपर हाल ही में अमेरिका के द्वारा नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने ईरान की 3 शिप और 11 ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया था कि इन शिप के ऊपर न्यूक्लियर कंपोनेंट पाए गए हैं, जिसकी वजह से इन शिप के ऊपर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब प्रतिबंधों के बीच भारत और ईरान की साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और अब चाबहार पोर्ट के बाद एक और बड़ी सौगात ईरान ने भारत को दी है। दरअसल ईरान ने एक और बड़ा रास्ता भारत के लिए बना कर दे दिया है। ईरान ने चाबहार पोर्ट और अफगानिस्तान के जादरान शहर के बीच एक नए रेल रूट को लेकर सहमति बन चुकी है और इसकी डेवलपमेंट को लेकर तेजी से काम तीनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। इससे भारत को फायदा होगा अपने सामानों को अफगानिस्तान तक तेजी से पहुंचाने में। साथ ही ये अमेरिका के लिए एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2016 से ही अटका हुआ है। अमेरिकी सैंक्शन की वजह से इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया जा सका, लेकिन अब इसमें एक बार फिर से तेजी लाई जा रही है। इसके अलावा अगली खबर भी ईरान से ही निकल कर आ रही है। ये खबर ईरान से ऑयल की खरीद को लेकर आ रही है। आपको बता दें, पहले भारत ईरान से काफी भारी मात्रा में तेल खरीदा करता था। इसके अलावा ईरान भारत से चावल वगैरह खरीदा करता था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भारत ने ईरान से तेल खरीदना 2019 से ही बंद कर दिया था और भारत अमेरिकी सैंक्शन को फॉलो कर रहा था। वहीं उस बीच ईरान की तरफ से भारत को कई अलग अलग ऑफर भी दिए गए, जैसे डेफर्ड पेमेंट, यानी कि आप तेल खरीद लो और पैसे बाद में दे देना, और भी कई आकर्षक सिस्टम जैसे कि चावल के बदले तेल यानी बार्टर सिस्टम से तेल की डील को लेकर भी कई ऑफर ईरान की तरफ से दिए गए थे। क्योंकि भारत और ईरान का जो ट्रेड था वह पहले तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर का था, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे अमेरिकी प्रतिबंध को नजरअंदाज किया जाए। भारत के अलावा कई और देश ने ईरान से उस समय तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन अब भारत फिर से ईरान के साथ तेल की खरीद को लेकर विचार कर सकता है, क्योंकि हाल ही में तुर्की ने ईरान से तेल खरीदने का फैसला लिया है। इसके अलावा चीन भी ईरान से तेल खरीद रहा है। ऐसे में क्या भारत को भी ईरान से तेल खरीदना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि सबमरीन के क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही है। पहले बात करते हैं भारत की देसी सबमरीन में लगाई जाने वाली एआईपी तकनीक को लेकर आ रही खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने कलवरी क्लास सबमरीन में एआईपी तकनीक के इंटीग्रेशन को लेकर फ्रांस का दौरा किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि भारत ने स्वदेशी रूप से एआईपी तकनीक को विकसित कर लिया है और अब इसी के इंटीग्रेशन यानी कि इसको किस तरह से सबमरीन के अंदर फिट किया जाता है, उसी को लेकर भारत की एक टीम फ्रांस के दौरे पर पहुंची है। भारत ने पिछले साल ही डीआरडीओ और नेवल ग्रुप के साथ फ्यूल बेस्ड एआईपी तकनीक, जिसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था, इस तकनीक को आईएनएस कलवरी में लगाने के लिए समझौता किया था। वहीं पर इस डील के तहत आईएनएस कलवरी में इसकी फिटिंग और साथ ही इसके सर्टिफिकेट वगैरह को लेकर भी बातचीत हुई थी। अब साल 2025 में जब आईएनएस कलवरी रीफिटिंग के लिए मझगांव डॉक से बिल्डर्स के पास आएगी, तो उस दौरान एआईपी तकनीक को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। आपको बता दें, एआईपी तकनीक से सबमरीन की एंड्योरेंस क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ये ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने के लिए कैपेबल होती है। इसके अलावा इसकी स्टेल्थ क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है,
यानी कि दुश्मन इसे आसानी से देख नहीं पाता, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए बार बार इसे पानी के ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि भारत इस समय सबमरीन के लिए AIP तकनीक को लेकर काफी ज्यादा महत्व दे रहा है। और इसी से जुड़ी हमारी दूसरी खबर है, दरअसल प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत को AIP तकनीक से लैस 6 सबमरीन की जरूरत है, जिसको लेकर भारत स्पेन और जर्मनी से संपर्क में है। लेकिन खबर सामने आ रही है कि भारतीय नेवी ने स्पेन की S-80 सबमरीन का इवैल्यूएशन कंप्लीट कर लिया है। पिछले हफ्ते भारतीय नेवी की एक टुकड़ी स्पेन में गई थी, जहां पर उसने इस सबमरीन को देखा और अब इवैल्यूएशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जो चीज भारतीय नेवी को देखना था वह देख चुकी है और भारतीय नेवी इस सबमरीन से संतुष्ट भी दिखाई दे रही है। इस विजिट के दौरान मुख्य रूप से स्पेन के द्वारा अपनी बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी यानी BEST एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्रणाली का प्रदर्शन किया गया था। ये तीसरी पीढ़ी की AIP तकनीक है और स्पेन की तरफ से दावा किया गया है कि ये सबमरीन की AIP तकनीक जर्मनी की सबमरीन की AIP तकनीक से ज्यादा बेहतर है। भारतीय नौसेना की टीम ने इससे पहले मार्च में जर्मनी में TKMS द्वारा पेश की गई U-212 पनडुब्बी का भी इवैल्यूएशन कंप्लीट किया था। नावंटिया की S-80 और TKMS की U-212 सबमरीन दोनों ही प्रोजेक्ट 75I के तहत अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। नावंटिया यानी कि स्पेन की बायो एथेनॉल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी AIP सिस्टम बेहद शांत मानी जाती है। अब भारतीय नेवी ने दोनों देशों की सबमरीन को देख लिया है। अब इसके ऊपर फैसला इंडियन नेवी करेगी कि कौन सी सबमरीन उनके लिए बेस्ट साबित होगी। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि शायद भारत स्पेन के साथ जाएगा, क्योंकि जर्मनी कई बार भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयान या फिर उल्टे सीधे स्टेप ले लेता है। दोनों सबमरीन की बात करें तो दोनों सबमरीन में 19-20 का ही फर्क है, लेकिन जर्मनी की सबमरीन थोड़ी सी ज्यादा बेहतर बताई जाती है, क्योंकि वह प्रूवन AIP तकनीक है, यानी कि ये जर्मनी की सबमरीन में ऑलरेडी इंडक्ट है। वैसे आपके हिसाब से इन दोनों देशों में से किस देश के साथ भारत को जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों NSA अजीत डोवल की टीम में बदलाव को लेकर सामने आ रही है। दरअसल खबर आ रही है कि डेप्टी NSA भारत के TV रविचंद्रन को बनाया गया है। ये 1990 बैच के IPS रहे हैं। वहीं इन्हें IB में स्पेशल डायरेक्टर के बाद उन्हें डेप्यूटी NSA का कार्यभार मिला है। इसके अलावा NSA अजीत डोवल सर ने अपनी टीम में पवन कपूर को भी शामिल किया है, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रहे हैं। यानी कि बड़े बदलाव भारतीय सुरक्षा समिति में किए गए हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों रूस में भारतीय प्रधानमंत्री के विजिट से पहले भारतीय द्वारा की गई एक बड़ी डिमांड को लेकर है। दरअसल हाल ही में एक मुस्लिम कंट्री UAE के अंदर एक मंदिर का उद्घाटन किया गया था। इसके बाद अब भारतीय लोग जो कि रूस में रह रहे हैं, उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि रूस में भी एक भारतीय मंदिर को बनाया जाए। आपको बता दें, रूस के अंदर भारी मात्रा में हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। इसके साथ ही जो वहाँ पर रूसी लोग भी हैं, वह भी भारतीय संस्कृति के काफी करीब माने जाते हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी को बहुत ज्यादा रशिया के अंदर माना जाता है। यही कारण है कि अब एक मंदिर का निर्माण रशिया के अंदर करवाने की मांग तेज हो गई है। वहीं भारत की तरफ से ये इच्छा जताई गई है कि ये मंदिर रूस की राजधानी मॉस्को में बनाया जाए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर जाएंगे तो क्या इसको लेकर कोई अपडेट सामने आती है या फिर नहीं। बहरहाल दोस्तों, भारतीय द्वारा की गई इस स्पेशल मांग के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।